हेलो गाइस, आज हम मारुति बलेनो अल्फा एएमटी वेरिएंट और टोयोटा ग्लांजा वी एएमटी वेरिएंट दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही हैचबैक टाइप हैं, दोनों का ही बॉडी मटेरियल शीट मेटल है। एरोडायनामिक्स की बात करी जाए तो कोएफिशिएंट ड्रैग दोनों का ही 0.325 है। नॉइस लेवल आइडियल स्टेट पे दोनों में ही 40 डेसिबल आता है। विजिबिलिटी दोनों की अच्छी है ड्राइवर सीट से। एक्सटीरियर डिजाइन दोनों का ही स्पोर्टी और स्टाइलिश है। व्हील्स की बात करी जाए तो हमें दोनों ही गाड़ियों में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि ट्यूबलेस टायर्स के साथ में आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों का 170 mm है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में ही दोनों गाड़ियां एकदम सेम है। डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं क्रोम इंसर्ट्स के साथ में। दोनों ही गाड़ियों में हमें हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं एलईडी डीआरएल्स के साथ में, एलईडी टेल लाइट्स और एलईडी फॉग लाइट्स के साथ में। दोनों ही गाड़ियों में हमें रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं। रियर स्पॉइलर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर हमें दोनों में नहीं मिलता है। ऑटो हेडलैम्प्स हमें दोनों में नहीं मिलते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हमें दोनों में मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, सनरूफ, मूनरूफ हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। सेंसर्स की बात करी जाए तो रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल रियर व्यू मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं क्रोम इंसर्ट्स के साथ में। क्रोम इंसर्ट मिलती है, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स और एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं। ये सब हम ऊपर देख चुके थे। एक्सटीरियर चीज की बात करी जाए तो व्हील कवर्स और मड फ्लैप्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। एडजस्टेबल हेडलाइट्स हमें दोनों में नहीं मिलती हैं। पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, मैन्युअली एडजस्टेबल नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर, रियर विंडो वाइपर, वॉशर और डिफॉगर हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। व्हील कवर हमें दोनों में मिलते हैं। पावर एंटीना हमें दोनों में नहीं मिलता है, इंटीग्रेटेड एंटीना मिलता है दोनों में हमें। आउटसाइड रियर व्यू मिरर विद टर्न इंडिकेटर्स हमें दोनों में मिलते हैं। रूफ रैक हमें दोनों में नहीं मिलता है। साइड क्लैडिंग दोनों में मिल जाती है। व्हील बेस दोनों का ही 2520 mm है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स और हैंड्स फ्री पावर टेलगेट हमें दोनों में नहीं मिलता है। अप्रोच एंगल 16 डिग्रीज, ब्रेक ओवर एंगल 18 डिग्रीज और डिपार्चर एंगल 24 डिग्रीज है दोनों गाड़ियों का। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां हमारी 5 सीटर हैं। दोनों ही हमारी स्पेशियस हैं। दोनों में ही हमें अच्छा हेडरूम और लेग रूम मिल जाता है ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए। दोनों ही गाड़ियों में हमें 9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। जो दोनों ही गाड़ियों में हमें स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम का सपोर्ट मिलता है और साथ ही नेविगेशन, म्यूजिक, हैंड्स फ्री कॉलिंग वगैरह भी मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं एर्गमीज ब्रांडेड, और जो कि 50 वॉट्स का टोटल आउटपुट देते हैं। स्पीकर की लोकेशंस की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में 2 फ्रंट डोर स्पीकर्स हैं और 2 रियर पार्सल शेल्फ स्पीकर्स हैं। कनेक्टिविटी दोनों गाड़ियों में हमें ब्लूटूथ, यूएसबी और ऑक्स कनेक्टिविटी मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें 2 पावर सॉकेट्स मिलते हैं। एक मतलब 2 पावर सॉकेट्स मिलते हैं फ्रंट में और एक पावर सॉकेट मिलता है रियर में। हमें दोनों ही गाड़ियों में एलईडी कैबिन लाइट्स मिल जाती है एडजस्टेबल ब्राइटनेस के साथ में। पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री एंड गो और क्रूज कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। स्टोरेज की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें ग्लव बॉक्स, डोर पॉकेट, सेंट्रल कंसोल स्टोरेज, कप होल्डर्स और सीट बैक पॉकेट्स मिल जाते हैं। कूल ग्लव बॉक्स हमें मारुति में मिलता है, टोयोटा में नहीं मिलता है। एयर कंडीशनिंग की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है डुअल जोन टेम्परेचर कंट्रोल के साथ में। 4 एसी वेंट्स हैं हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। 2 वेंट्स मिलती हैं हमें डैशबोर्ड में, एक फ्रंट डोर में और एक रियर सेंटर कंसोल में। और टोयोटा में भी हमारा यही सेम सीन है। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज फ्रंट रियर की ये दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं हमें। पावर बूट हमें दोनों में नहीं मिलता है। EQC हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट, ट्रंक लाइट, रियर रीडिंग लैम्प, रियर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, कप होल्डर्स, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। सीट लंबार सपोर्ट हमें मारुति में मिलता है, टोयोटा में नहीं मिलता है। फोल्डेबल रेयर सीट्स हमें दोनों में ही मिल जाती हैं 60:40 रेशियो के साथ में। इंटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। मारुति में हमें वॉइस कंट्रोल मिलता है, जबकि टोयोटा में नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील फंक्शंस की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें ऑडियो कंट्रोल, फोन कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। मारुति में हमें वॉइस कंट्रोल भी मिलता है। नंबर ऑफ सीट एडजस्टमेंट्स हमें दोनों गाड़ियों में 6 ड्राइवर के लिए और 4 पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट हमें दोनों में ही 2 मिलते हैं, टिल्ट टेलीस्कोपिक।
टेकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ओडोमीटर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग लाइट, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। इंटीग्रेटेड 2 ऑडियो हमें दोनों में नहीं मिलता है। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग दोनों में नहीं मिलती है। बूट स्पेस की बात करी जाए तो दोनों का ही 339 लीटर्स है। वैनिटी मिरर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ड्राइव मोड्स दोनों में एक ही है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर हमें मारुति में मिल जाता है और टोयोटा में भी मिल जाता है। मसाजिंग फ्रंट सीट्स हमें दोनों में नहीं मिलते हैं। रियर सीट रिक्लाइनिंग दोनों में मिलता है। रियर सीट स्लाइडिंग और हेड अप डिस्प्ले हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ABS, EBD, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियाँ हमारी 4 स्टार रेटेड हैं। ADAS हमें दोनों में नहीं मिलता है। पार्किंग असिस्ट दोनों में मिल जाती है। लेन कीपिंग असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग दोनों में नहीं मिलती है। सिक्योरिटी सिस्टम विद अलार्म हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स दोनों में मिलते हैं। स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री दोनों में मिलती है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम दोनों में नहीं मिलता है। नंबर ऑफ एयरबैग्स दोनों में 6 हैं। फ्रंट ड्राइवर, फ्रंट पैसेंजर, साइड फ्रंट और साइड रेयर के लिए। ऑटो डिमिंग IRV हमें दोनों में मिल जाता है। CSC, इंजन इमोबिलाइजर, रेयर एंड फ्रंट फॉग लैंप्स हमें दोनों में मिलते हैं। SDC हमें दोनों में नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प हमें दोनों में मिल जाता है। पैनिक ब्रेकिंग भी हमें दोनों में मिल जाती है। परफोरेटेड डिस्क ब्रेक्स, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, रेयर पार्किंग असिस्ट सिस्टम, स्पीड लिमिटर डिवाइस दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं हमें ये सारी चीज़ें। फ्रंट ब्रेक दोनों में ही डिस्क हैं और रेयर ब्रेक दोनों में ही ड्रम टाइप है। ब्रेकिंग हमारी दोनों में ही 100 to 0 के लिए 43.4 मीटर ट्रैवल होता है। डोर अजार वार्निंग, टेलगेट अजार, साइड इम्पैक्ट बीम्स, फ्रंट इम्पैक्ट बीम्स, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, ये भी हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्शन, ACC, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन और AEB, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती हैं। इंजन की बात करी जाए तो मारुति और टोयोटा में दोनों में हमें 1.2 लीटर्स का Q12M 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें 88.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 RPM पे। दोनों की टॉप स्पीड 170 है। 0 to 100 दोनों का ही 12.3 सेकंड्स, दोनों ही 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं हमारा। फ्यूल एफिशिएंसी 22.94, फ्यूल कैपेसिटी 37, फ्यूल टाइप पेट्रोल, BS6 एमिशन स्टेज, ड्राइव टाइप फ्रंट व्हील, मैकफेरसन स्टार्ट फ्रंट में और रेयर में टॉर्शन बीम, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन टेक्नोलॉजी, कर्व वेट दोनों का 925 और इंजन कूलिंग दोनों की ही लिक्विड कूलिंग, सारा कुछ सेम। इकोनॉमिक्स की प्राइस की बात करी जाए तो दोनों का ही प्राइस लगभग सेम है। फ्यूल कॉस्ट भी लगभग सेम ही है और वारंटी की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है। दोनों में ही हमें 6 कलर मिलते हैं, कलर्स आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर फ्यूल कॉस्ट और प्राइसिंग में आपकी लोकेशन, आपके चलाने, बाकी चीज़ों के उसमें अंतर आ सकता है। थैंक यू।